हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ किचन के घर के बहुत ही कमाल के छोटे छोटे आइडिया जो आपके किचन के काम है, घर के काम हो जाएंगे बहुत ही आसान। आपके समय की बचत होगी और पैसे की भी। तो चलिए देख लेते हैं पहला हैक्स। तो जैसे हम कपड़े फोल्ड करते हैं, खासकर टी शर्ट, तो अच्छे से साइज़ बाय साइज़ फोल्ड नहीं हो पाते हैं, तो ये बिखरे बिखरे से रहते हैं। तो आज मिले हैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई दफ्ती या फिर बुक कॉपी रख लेना है बीच में और इस तरह से साइज़ बाय साइज़ फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद कॉपी जो है निकाल देना है। तो इस तरह से आप ढेर सारे टी शर्ट ईजिली एकदम सिंपल तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास कंटेनर इस तरह से होता है, बेकार समझ के हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करूँगी। इसमें सॉक्स पहना दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी चक्कू वगैरह इस तरह से रख सकते हैं या फिर आप स्टडी टेबल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, ज़रूर ट्राई करिए। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे स्क्रब को लेकर के है, तो अक्सर ऐसा होता है फ्रेंड्स, स्क्रब हम यूज़ तो करते हैं लेकिन ये सड़ जाता है और जल्दी से ये फट जाता है। और क्या होता है कि हम इसे यूज़ नहीं कर पाते, इसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो आपको क्या करना है, स्क्रब में इस तरह नए स्क्रब में आप इस तरह से छेद कर लीजिए, फिर इस तरह से धागे में बांध दीजिए, इसे नल में टांग दीजिए। आप बर्तन साफ करिए, फिर उसके बाद इसे टांग दीजिए। इसका जो पानी है निकल जाएगा, इसमें बैड स्मेल नहीं रहेगा और ये बिल्कुल सड़ेगा नहीं। तो आपका ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हमारे घर में मक्खी काकड़ोच छिपकली बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये सोल्यूशन बना करके धुआं दिखा देना है, तो आपके घर में बिल्कुल भी छिपकली और काकड़ोच या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो यहाँ पर लेना है फिनाइल की गोली, मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो छोटा टुकड़ा इस तरह से इसको चूर करके आप दियाले में इस तरह से डाल दीजिए। दियाले नहीं, आप कोई भी गंदा बर्तन ले लीजिए और इसे गर्म कर लीजिए। जब ये मेल्ट हो जाए तो थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसको ऑन कर दीजिए गैस का फ्लेम, फिर बंद कर दीजिए। और देखेंगे आप कितना ज़्यादा धुआं हो रहा है। तो ये धुआं है ना, जैसे छिपकली है, काकड़ोच है या फिर और मक्खी है और छोटे छोटे भीने भीने से और कीटाणु कीड़े आते हैं, वो नहीं आएंगे इसके धुआं से। और इसकी जो बैड आपके घर में बैड स्मेल है वो भी दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। फिर आप दूसरे दिन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस सोल्यूशन को 2-3 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, फूल को लेकर के हम फूल क्या करते हैं, वे समझ के फेंक देते हैं। आज मिले हैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको सबसे पहले फूल को पीस लेना है। यहाँ पर गेंदा का हमने फूल लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देना है मलाई में थोड़ी सी मलाई लेनी है, 1 चम्मच। आप बगैर मलाई में के भी इसे बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अपने हाथ पैर में इस तरह से लगा लेना है। जैसे आपके हाथ पैर में जो है डेड स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा हाथ पैर में गंदगी है, तो आप इस तरह से लगा करके 10 मिनट तक छोड़ दीजिए और साफ पानी से धो लीजिए। ये देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपका हाथ पैर सॉफ्ट रहेगा। अगर फट रहा है तो नहीं फटेगा, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहेगी। तो ज़रूरी सोल्यूशन को ट्राई करिएगा। और आप इस सोल्यूशन को हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो आपके पैसे खर्च होने से भी बचेंगे, पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम रहेंगे, डर स्किन भी नहीं रहेगा। तो आप इस सोल्यूशन को बना सकते हैं। इसका जो है आप फ़र्क ज़रूर देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में। तो इस आइडिया को ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपका फूल भी जो है काम में आ जाएगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, सॉक्स में आप इस तरह से साबुत चावल डाल लीजिए, इसकी पोटली बना करके गरम तवा पे इस तरह से जो है गरम कर लीजिए। फिर उसके बाद सिकाई कर लीजिए। जैसे आपकी कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। बच्चों को कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो आप इस तरह से घर में इजीली सिकाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हमारे पास पेपर बैग होता है तो हम बेच समझ के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आज मिले हैं बहुत ही बढ़िया इसका ऑर्गेनाइजर। जैसे आपके घर में पेपर बैग आता है, जैसे केक का हो गया और कपड़े का हो गया, बहुत सारे पेपर बैग हमें मिलता है, तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आज मिले हैं बहुत बढ़िया सोल्यूशन। आपको क्या करना है, ऊपर का जो पार्ट एक्स्ट्रा है इसको नीचे की तरफ कवर कर देना है। और आपके पास जैसे घर में कम स्पेस होता है, जैसे किचन में भी कम स्पेस होता है, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना कर रख दीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया जो है आपका सामान एक साथ में रहेगा। आप इसमें जो है बच्चों को टॉयस रख सकते हैं या फिर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं।
टी शर्ट वगैरह भी वार्डरोब में रख सकते हैं, तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया, चूड़ी को लेकर के गर्म तवा में चूड़ी इस तरह से रख दीजिए, तो नई चूड़ी आपकी स्ट्रांग रहेगी, टूटेगी नहीं। इसमें किड़किड़ी वगैरह भी रहती है तो वो भी बचा के रखेगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे शूज़ हम जो है धोते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अच्छे से इन्हें सुखा नहीं पाते हैं, तो इन्हें सूखने में बहुत टाइम लगता है, इसके अंदर पानी रहता है। तो आज मिले बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है 2 पॉलीथीन इस तरह से डोरी में टांग कर देना है, फिर उसके बाद क्लिप लगा देनी है और इस तरह से शूज़ को फंसा देना है। इसका सारा पानी टैप टैप करके नीचे गिर जाएगा और शूज़ आपका बहुत जल्दी जो है सूख जाएगा। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है जो हमारे घर में डेली यूज आने वाला है। नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉफ़ी को लेकर के अक्सर ऐसा आपने देखा है कि कॉफ़ी में सीलन आ जाता है। क्यों आ जाता है कि हम इसे सही से रखते नहीं, इसलिए। तो आप इस तरह से ये प्रोसेस से रखेंगे तो आपके जो कॉफ़ी में है सीलन बिल्कुल नहीं आएगा, कितने भी जो है ज़्यादा दिन का कॉफ़ी हो जाएगा। तो आपको लेना है यहाँ पर कोई भी टिश्यू पेपर या फिर पेपर लेना है, थोड़ा सा जो है डाल देना है और यहाँ पर हम ऐड कर दिए हैं चावल और इस तरह से पोटली डाल देनी है कॉफ़ी में। ये जो है कॉफ़ी को नमी से बचाएगा, तो ये ट्रिक भी अपना सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल का है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर चूड़ी को लेकर के फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है, हम कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं या सफ़र में जा रहे हैं तो कांच की चूड़ी तो लेके जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कांच की चूड़ी ज़्यादा बॉक्स वगैरह में रखते हैं या बॉक्स में रखते हैं तो सेफ़ रहता है। तो अक्सर ऐसा होता है ना, बॉक्स वगैरह नहीं होता है, स्पेस कम रहता है, तो आपको लेना है इस तरह से कोई भी सॉक्स में चूड़ी पहना देना है और इस तरह से कवर कर देना है। सॉक्स का कपड़ा मोटा होता है, तो इस तरह से चूड़ी आप कवर करके रखेंगे, कहीं ट्रैवलिंग में ले जा रहे हैं या फिर घर में ही कहीं भी रखेंगे, बिल्कुल भी दबेंगे तो टूटेंगे नहीं, आपकी चूड़ी सेफ भी रहेगा। तो ये भी ट्रिक आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉलीथीन को लेकर के हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास पॉलीथीन्स होती हैं तो हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज में लिए बहुत ही बड़ी यूज़। आपको क्या करना है, पॉलीथीन के अंदर डाल लेना है इस तरह से क्रशर और इस तरह से आप कद्दूकस कर लीजिए। ऊपर से ही आप कद्दूकस कर लेंगे तो आपका क्रशर नहीं ख़राब होगा, आपके हाथ में भी लगने का चांस नहीं रहेगा और प्लस जो है आपका क्रशर गंदा नहीं होगा, बार बार धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी इसमें क्रश कर सकते हैं, जैसे आपके हाथ में भी नहीं लगेगा, सेफ्टी भी रहेगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे हमारे हाथ होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बैड स्मेल आती है, जैसे प्याज वगैरह काट लिया हमने तो बैड स्मेल आती है और हाथ में डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, गंदा रहता है, हमें दिखाई तो नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, लेना है यहाँ पर मंजन, कोलगेट मंजन, आप कोई भी मंजन ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें बढ़िया से हाथ में रफ करते हुए लगाना है इस तरह से अच्छे से, यानी कि खूब अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेंगे। देखिए हाथ में, फिंगर में अच्छे से इसमें बैड स्मेल, जितनी भी गंदगी हाथ में बैठी है, रेखाएं में बैठी हैं, सारा दूर हो जाएगा और इसे गुनगुना पानी से धो लेना है। ऐसे आपका अगर हाथ जो है ब्लैकपन है हाथ में, तो आप कोलगेट मंजन लगा कर के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर गर्म पानी से वॉश कर लेंगे तो आपका हाथ बहुत अच्छा सॉफ्ट और क्लीन लगेगा। तो ये भी जो है बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम यहाँ पर गाजर को छीलते हैं पीलर से, तो गाजर बहुत ज़्यादा इसका छिलका निकल जाता है जो पेस्टेज आता है। तो इससे देखिए कितना ज़्यादा छिलका निकला है जो हमने पीलर से छीला हुआ है। आज मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है चक्कू से ही इसकी छोटी थोड़ी स्किन निकाल लेनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से। इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बस इसका ऊपर से इस तरह से हमें स्किन निकालनी है। देखिए हमने चक्कू से निकाला तो कितना कम जो है छिलका निकला है, और जब हमने पीलर से निकाला है तो बहुत ज़्यादा निकला है। तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइटर को लेकर के, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे किचन के लिए, इसके बिना तो खाना भी नहीं बनने वाला। तो इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं लाइटर ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा कोलगेट मंजन को रब कर देना है, यानी कि लगा देना है और इसे हल्के से गीले कपड़े से पोंछ देना है। तो आप इस तरह से साफ़ सुथरा लाइटर रखेंगे तो लाइटर जो है आपका बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। विंटर के सीज़न में फ्रेंड्स एड़िया बहुत ज़्यादा फट जाती है, तो हम कितने भी मॉइस्चर क्रीम लगा कर रखें, तो हम रात के समय लगा कर रखते हैं तो कभी ऐसे ही सॉक्स पहन लेते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बिस्तर में लग जाता है या फिर
सारा मॉइस्चर क्रीम सॉक्स में लग जाता है। तो सबसे पहले रात में अच्छे से पैर धुल लीजिए, फिर उसके बाद मॉइस्चर क्रीम जो भी लगाते हैं आप लगा लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉक्स नहीं पहनना है, यहाँ पर पॉलीथीन पहन लेनी है रात के समय में। फिर उसके बाद पॉलीथीन के बाद आप सॉक्स पहनेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पॉलीथीन जो आप मॉइस्चर लगाए हुए हैं तो वो पॉलीथीन में ही सिमट करके आपके पैर में ही रहेगा, क्योंकि पॉलीथीन प्लास्टिक होती है। और यहाँ पर अगर सॉक्स पहन लेंगे इसके बाद तो सारा सॉक्स ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप पॉलीथीन पहन लीजिए पूरी रात, फिर उसके बाद मॉर्निंग में आप निकाल दीजिए इस तरह से। तो आप अपना पैर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी, एड़ियाँ भी बिल्कुल नहीं फटेंगी। तो ये प्रोसेस आप अपना सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया ये मुलायम आपका पैर रहेगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, विंटर में हमें बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। विंटर में ढेर सारे जो है वेजिटेबल, ढेर सारे आटे रंग रंग के मिलते हैं। तो आज मैं ले हूँ हाथ से बनने वाली रोटी। यहाँ पर बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे, बेलन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करने। तो हमने ले लिया है कुट्टू का आटा और सिंपल गेहूं का आटा, मक्के का आटा और बाजरे का आटा। सभी आटों को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डो तैयार करना है गर्म पानी से। गर्म पानी से हल्का जो है हल्का हल्का छींटा मारते हुए, खूब मारते हुए हमें डो को रेडी करना है कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद जब डो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हाँ इस बात का ध्यान रखना है, डो को खूब मार के ही हमें गूँथना है, तभी जो है आपकी रोटी परफेक्ट बनेगी। तो डो हमने रेडी कर लिया है, इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। 5 मिनट बाद हमें इसे डो को फिर से वापस से गूँथ लेना है, चिकना कर लेना है। फिर इस तरह से एक बड़ी सी लोई तोड़ लेनी है, कट कर लेनी है और हाथ की हेल्प से कुछ इस तरह से पोते हुए रोटी बना लेनी है। बैचलर है, बिगनर है, कोई भी हो सब बना लेंगे। मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही विंटर के सीज़न में रोटी बनाना पसंद करती हूँ। इसे बच्चों को दें और आप खुद खाएं, इसे ज़रूर इसका सेवन करें, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो यहाँ पर हम इसे अलट पलट के तवा पे अलट पलट लेंगे और फिर इसे हम एकदम लो फ्लेम में सेकेंगे। थोड़ा सा इस रोटी को बनाने में टाइम लगता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एकदम आग वाला फ्लेवर इसमें आता है और घी लगाकर आप इसे एंजॉय करिए, टेस्ट में बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस तरह से मिक्स रोटी बनाते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमने इस तरह से चोखा सब्जी के साथ ट्राई किया है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं बाटी बनाना। बाटी चोखा तो सबका फेवरेट होता है, आज मेरे प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आटे में हम थोड़ा सा मोहन ले लिए हैं, नमक डाल लिए हैं और बढ़िया से थोड़ा सा गीला आटा हमें तैयार करना है। आटा को खूब अच्छे से मारेंगे, हल्का सा गीला रखेंगे। तो डो हमने रेडी कर लिया, इसे रख देते हैं साइड में। बैगन हमने 2 लिया है, 2 हमने यहाँ पर ले लिया है टमाटर। इस तरह से कट लगा लेंगे। एक बैगन में हमने डाल दिया है इस तरह से लहसुन और एक बैगन में हम मिर्च डालेंगे। बैगन को अच्छे से चेक कर लेंगे क्योंकि बैगन में कीड़ा भी रहता है। इन्हें हम रख देंगे साइड में। चलिए फटाफट बना लेते हैं। हम यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए हमने ले लिया है सत्तू 1 कटोरी। तो आप सत्तू की जगह ले सकते हैं बेसन भून करके, या फिर आपके पास भुना हुआ चना उसको पीस करके ले सकते हैं। बारीक लहसुन बारीक कट करके हमने ले लिया, अदरक बारीक कट करके, हरी मिर्च बारीक कट करके हमने, प्याज एक लिया है, साथ में कलौंजी ऐड कर देंगे, जीरा, अजवाइन और ढेर सारी धनिया पत्ती डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अमचूर पाउडर डाल देंगे। अचार का मसाला ज़रूर डालिएगा, साथ में डाल देंगे ढेर सारा नींबू का रस, यानी कि 1 नींबू को डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया चटपटा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा रूखा रूखा सा है, यानी कि भुरभुरा सा है, तो इसे हल्का सा बाइंडिंग दे देंगे। हल्का सा पानी का छींटा मार कर इस तरह से बाइंडिंग दे देंगे ताकि भरने में बाटी आसान रहे, इधर उधर फैले नहीं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो स्टफिंग रेडी हो गई, आटा भी हमारा रेडी है। अब इसको हम फिल कर लेंगे। तो इस तरह से कटोरी शेप में हमें बना लेना है, इसमें ढेर सारी बाटी फिल कर देना है। बाटी को अच्छे से भर देंगे इस तरह से दबाते हुए, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आटा उठा लेना है और इस तरह से पैक कर देना है। तो आप इस तरह से सारे जो है बाटी बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें आग में बना करके तैयार करना है। तो हमने बाटी सारी बना ली है, आगे हमारा हो गया है, आलू और टमाटर बैगन भुन गए हैं और यहाँ पर हमने आगे का जुगाड़ कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में हमें इसे नहीं सेकना है, इस तरह से आग रहेगी तभी सेकना है। आग जलती रहेगी तो हम बाटी सेकेंगे
सेकेंगे तो बाटी पूरी ऊपर से जल जाएगी, अंदर कच्चा रह जाएगा। एकदम मध्यम आँच होना चाहिए इसका, इस तरह से सेक लेंगे। अगर आपके पास आग नहीं है, आप कढ़ाई में सेक सकते हैं, इसे कुकर में सेक सकते हैं, इसे तवा में भी सेक सकते हैं। लेकिन जो आग का स्वाद होता है वो कुकर कढ़ाई में गैस में सेकने से बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आग की बात ही अलग होती है। तो इसे अलट पलट के बराबर कंटिन्यू अलट पलट के चलाते रहेंगे और जब तक हम बाटी डालेंगे तब तक हमें वहाँ बैठे रहना है, ताकि चलाते रहें बराबर। तो अब यहाँ पर बाटी हमारी पक गई है। एक कपड़े में इसके जो डस्ट है हमें निकाल लेना है और इसे हम रख लेंगे। तो इस तरह से झोल जो है झाड़ लेना है। तो हमने कपड़े में इस तरह से सारा इसका जो मिट्टी है निकाल लिया है। तो देखिए बाटी हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए फटाफट चोखा बना लेते हैं। चोखा बनाने के लिए सब चीज़ हमारे कुक हो गए हैं, यानी कि हमने पका लिया है आग में। इन्हें हम धो लेंगे, अच्छे से छील लेंगे। फिर उसके बाद इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे तेल और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज बारीक कट करके, ढेर सारी धनिया पत्ती, मिर्च डाल करके हमें मिक्स कर लेना, अच्छे से मिक्स करना, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर चोखा हमारा बन के तैयार हो गया है। आप कैसे बनाते हैं ज़रूर हमें शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे। चलिए इसकी फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्याज और नींबू रख लिया है, चोखा रख लेंगे और यहाँ पर हमने घी को मेल्ट कर लिया है। घी में डिप करके इस तरह से बाटी को सर्व करेंगे। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया ये बाटी बन के तैयार हुई है। इसमें स्क्रैच भी बहुत ही आए हुए हैं। तो एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये अंदर तक एकदम पक गए हैं। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट आइडिया चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हम दूध बॉईल करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है दूध उबाल मार के नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर मेरे चाहे वो फ्लेम जो है लो हो या फिर हाई हो। तो आज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन, आप यहाँ पर कोई भी करछल रख दीजिए या स्पून रख लीजिए या फिर आप बेलन रख दीजिए। तो जब बॉईल आएगा ना तो ये रोक लेगा, तो आपका दूध गिरने से बचेगा। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे हम विंटर के सीज़न में आलू जो है आलू की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बॉईल करके अगर ठंडा करके आप इस से छीलेंगे ना तो बिल्कुल नहीं छिलेगा, ऑयल बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप तुरंत ही जैसे गर्म में ही इसकी सारी छिलके निकाल लीजिए। इसकी छिलके जो स्किन है बहुत ज़्यादा जो है लाइट होती है, तो नई आलू रहती है। तो इस तरह से आप गर्म में ही इसे फटाफट छील लीजिए। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे मिक्सी की जार गोंठ हो गई है तो आप इसे इस तरह से धार ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोलगेट का मंजन या फिर कोई भी मंजन का पाउच ले लीजिए, इस तरह से कट कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो मिक्सी जार में कट करके और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए। इससे मिक्सी जार में आपकी धार भी आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो इसमें जितने भी मंजन है एक्स्ट्रा ये पानी में आ जाएंगे, इसका एक घोल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये देखिए, इसको एक बाउल में पलट लेना है। आपकी मिक्सी भी जो है बैड स्मेल है या फिर धार कम है आ जाएगा, मिक्सी भी इस तरह से साफ़ हो जाएगी और मंजन का जो पाउच है वो भी यूज़ में आ जाएगा। यहाँ पर आप इसमें कांच के बर्तन वगैरह साफ़ कर सकते हैं, जिससे इसकी साइन चली गई है कांच के बर्तन के, या फिर अच्छे नहीं दिख रहे हैं कांच के बर्तन, जो है साइन चली जाती है, स्मेल बनी रहती है। तो आप इस तरह से पाउच के जो यहाँ पर मंजन के जो यहाँ पर लिक्विड बना है तो आप इससे साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, पॉलीथीन लेकर के है, हम पॉलीथीन फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। आज लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र जो आपके घर में डेली किचन में काम आने वाला है। तो सबसे पहले पॉलीथीन को इस तरह से कट कर लेना है, फिर इसके 4 पीस निकाल लेना है कुछ इस तरह से। ऊपर का नीचे का पार्ट एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, फिर इस तरह से काट कर लेंगे। इसको स्क्वायर शेप में सबसे पहले कट करेंगे, ये देखिए मोड़ करके। फिर उसके बाद इसे अच्छे से मोड़ लेंगे और फॉक की हेल्प से इसे हमें छेद कर देना है। ये बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है जो हमारे किचन में डेली काम में आ सकता है। इससे आपका पॉलीथीन भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपके काम में भी आ जाएगा। तो इसे हम अच्छे से इसमें कम से कम 20 से 25 जगह छेद कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम गोले साइज़ में इसे कट कर लेंगे और इसका हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा पार्ट, इसे हम फेंक देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद ये देखिए 4 बन के तैयार हो गए हैं, इसको भी हमें 20 से कट कर लेना है।
तो ऐसे हम बना लेंगे। तो आप ढेर सारा भी बना कर रख सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे चाय पत्ती, सिंग में चाय पत्ती वगैरह होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फंस जाती हैं। तो आप एक पॉलीथीन इस तरह से लगा दीजिए, तो आपका जो है ये जितने भी कचरे हैं इसमें आ जाएंगे, और जो हमने छेन किया है पानी है वो बह जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मंजन का सोल्यूशन बचा था वो हम डाल देंगे, इससे हमारी सिंग में बैड स्मेल नहीं आएगी, कॉकरोच वगैरह भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से पॉलीथीन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे विंटर के सीजन में बहुत दिन तक धूप नहीं निकलती, हफ्ते हफ्ते धूप नहीं निकलती, तो इसलिए कपड़े भी जो है बच्चों के खासकर कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हम इन्हें कैसे साफ़ करें, कैसे सुखाएं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी गीला कपड़ा, टॉवल ले लीजिए, बिल्कुल हल्का सा गीला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले कपड़े को पोंछ लीजिए, बच्चों का जैकेट है या फिर जैकेट है, इस तरह से गंदे कपड़े से पहले गंदे कपड़े को पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टेल्कम पाउडर कोई भी ले सकते हैं, डाल देना है। फिर अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ देना है। इसमें जो है कपड़े में बैड स्मेल है वो भी दूर हो जाएगा, आपका कपड़ा साफ़ हो जाएगा और फ्रेश रहेगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बिना धुले हुए। तो नेक्स्ट है रेफरेंस, जैसे यहाँ पर चार्जर को लेकर के है, तो चार्जर हम इस तरह से रखते हैं, तो चार्जर का जो केबल होता है मेसी रहता है, तो मिसिंग रहता है, तो चार्जर ख़राब होने का डर रहता है, कटने का डर रहता है, चार्जर ख़राब हो जाता है। तो आप इसका तार इस तरह से मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद इस तरह से क्लचर लगा दीजिए। ये मिसिंग भी नहीं रहेगा, चार्जर ख़राब भी नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इससे आपका बेकार क्लचर भी काम में आ जाएगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, पोछा को लेकर के है। पोछे में बस 1 चम्मच ये डाल दीजिए, तो आपका जो है घर एकदम क्लीन रहेगा और जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैड स्मेल है, दूर हो जाएंगी। तो पोछे में सोडा डाल दीजिए, थोड़ा सा सोडा ऐड कर दीजिए 1 चम्मच, और फिर उसके बाद आप पोछा लगाइए। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, सारा दूर हो जाएगा और आपको रोज़ पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 से 3 दिन पोछा नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका घर जो है फ्रेश रहेगा, इसमें कीटाणु वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे, मक्खियाँ वगैरह भी नहीं बैठेंगी। नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे प्लेट इस तरह से वाइट कलर का होता है या फिर थाली होती है, तो इसमें दाग लग जाती हैं और खाने का तो छूटती नहीं है। तो आज मिले बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है सैनिटाइज़र, थोड़ा सा सैनिटाइज़र इसमें लगा देना है और हल्का से गीले कपड़े से पोंछ देना है। तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे। तो अगर आपके प्लेट में या फिर थाली में इस तरह से दाग लग गए हो तो आप इजीली छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम मिर्ची लाते हैं तो उन्हें कैसे नकली है और असली चेक नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप कोई ट्रांसपेरेंट गिलास कप ले लीजिए, पानी डाल लीजिए और 1 चम्मच से डाल दीजिए। अगर इसमें बबल्स आए या फिर पानी जो है कलरफुल हो तो आप समझ जाइएगा कि जो लाल मिर्च है नकली है, तो हमारा तो असली है। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, गरम तवा पर आप थोड़ा सा गर्म पानी यानी कि पानी नॉर्मल डालिए, फिर गैस का फ्लेम बढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद फिटकरी रगड़ दीजिए। आप गंदे से गंदे तवा देखेंगे ना, इसमें ऑयल जितना भी जमा होगा सब क्लीन हो जाएगा। ये बहुत ही मिनटों का काम है, बहुत ही ज़्यादा। ये इजीली आप गंदे से गंदे तवा साफ़ कर सकते हैं सिर्फ कुछ मिनट में। तो इस तरह से रब करते हुए फिटकरी को इस तरह से रब करते हुए सारी गंदगी आप छुड़ा सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए। इसका पानी आप कहीं यूज़ में ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पर इसको सिंक में डाल सकते हैं, सिंक की जो बैड स्मेल है दूर हो जाएगी। थोड़ा सा कोलगेट मंजन तवा पे डालेंगे, स्क्रब से स्क्रब कर देंगे, तो आप देखेंगे गंदे से गंदे जो तवा है या फिर कढ़ाई है आप इस तरह से इजीली साफ़ कर सकते हैं। बर्तन को साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे किचन का पार्ट होता है, इससे बीमारियाँ भी दूर रहेंगी। अब इसे साफ़ पानी से धो लेंगे। तो आप देखा है ना, आपने देखा पहले कितना हमारा तवा गंदा हुआ था, अब ये तवा एकदम साफ़ हो गया है। तो आप भी ये ट्रिक से साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, गैस को लेकर के अक्सर ऐसा होता है कि बर्नर से बाहर गैस लीक होती है और जिससे हमारा गैस जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आज मिले बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है कोलगेट मंजन और गैस के बर्नल में चारों तरफ लगा देना है, यानी कि चिपका देना है। फिर इसको सूखने नहीं देना है, तुरंत इसमें चिपका देंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद इसमें हम बढ़िया से फिट कर देंगे। फिर आप गैस जलाएंगे ना तो आपका गैस जो है लीक नहीं होगा, बर्नर से बाहर नहीं जलेगा और आपका गैस जो है सेफ रहेगा। इससे गैस की भी होगी बचत। नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर
ब्लैंकेट को फोल्ड करने का। आप इसे पतला सा फोल्ड करके इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड कर लीजिए। अगर आपके अलमीरा में या फिर घर में स्पेस कम हो तो आप इस तरह से फोल्ड करके आसान तरीके से इसे रख सकते हैं। इसमें आपको जगह भी कम लेगा। उसी कम्बल को हम एक तरीके से और फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर देना है, फिर इसके अंदर में टक कर देना है। आप इस कम्बल को जो है पिलो के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और आप बेड में रखेंगे तो आपका कम्बल फैला फैला नहीं दिखेगा, बिखरा बिखरा सा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम मक्खन रखते हैं यानी कि मलाई रखते हैं तो मलाई ज़्यादा दिन की हो जाती है तो स्मेल आ जाती है। तो आप इस तरह से सूखा नारियल या फिर फ्रेश नारियल का टुकड़ा डाल दीजिए, इससे स्मेल नहीं रहेगा, आप ज़्यादा दिन तक भी मलाई रखेंगे। आपने ढोकला तो बहुत तरीके से खाया होगा, क्या आपने मक्के का आटे का ढोकला खाया है? तो आज चलिए फटाफट बनाते हैं मक्के के आटे का ढोकला। इसे बनाने के लिए एक मिक्सी बाउल लीजिए, इसमें डालिए ऑयल, फिर उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए नमक, नींबू और हल्दी ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से इसे सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे, हमने हाफ कटोरी ले लिया है मक्के का आटा। इसी के साथ डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच हमने घर की फ्रेश दही लिया है। 3 से 4 चम्मच हमने ले लिया है यहाँ पर सूजी। सूजी से अच्छे से बाइंडिंग रहेगा इसमें और फ्लफी सा बन के हमारा नाश्ता ढोकला तैयार होगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया से बैटर तैयार करेंगे। घोल हमें बहुत ज़्यादा जो है थिक भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है गीला भी नहीं चाहिए। घोल हमें बैटर बहुत अच्छे से चाहिए, जैसे हम ढोकला का बैटर बनाते हैं बस उतना ही गीला होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है हमें राउंड्स में 5 मिनट तक इन्हें फेंटेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है फ्लफ़ी सा हो जाए। तो ये बैटर हमारा फ्लफ़ी सा हो गया है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे चीनी पिसी हुई डाल देंगे। आप जो है चीनी डाल सकते हैं साबुत भी, लेकिन इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो गया है। आप इसे चाहे जिसमें स्टीम करना चाहते हैं आप ले सकते हैं, या कंटेनर या फिर कटोरी या फिर ग्लास, जिसमें भी आप इसे जमाना चाहते हैं आप इसे जमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनो डाल देंगे, इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा हाफ चम्मच डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमने टिफ़िन में इसे जमा लिया है। अब यहाँ पर हम इसे स्टीम कर लेंगे। पानी को बॉईल कर लिया है, ढककर 15 मिनट तक हम इसे स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट के बाद अच्छे से ये फूल जाएंगे, कुक हो जाएंगे। इन्हें हम चक्कू की हेल्प से चेक कर लेंगे। इन्हें रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए फटाफट तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हमने डाला है ऑयल और फिर उसके बाद जीरा और यहाँ पर काली सरसों का तड़का लगाया है। ढेर सारी लंबे स्लाइस में मिर्च और करी पत्ता डाल दिया है। पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ढेर सारा नींबू नमक डाल देंगे। फिर उसके बाद इन्हें हम 2 से 3 बॉईल आने तक पका लेना है। तो तड़का भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम इसे निकालेंगे, ये ठंडा हो गया है। तो प्लेट में इसे हम इस तरह से निकाल करके पलट लेंगे। तो ये जो पानी हमने रेडी किया है वो डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा खाने में चटपटा, टेस्टी और स्पॉन्जी है, एकदम जाते ही मुंह में घुल जाएगा। अपने से मनचाहा शेप में कट कर सकते हैं। तो आपने क्या इस तरह से ढोकला बनाया है तो ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बनाया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे हो बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे यहाँ पर मटर को छीलने को लेकर के है। हम मटर इस तरह से हाथ से छीलते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो आज मेरे बहुत बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है नॉर्मल पॉलीथीन में थोड़े से मटर डाल देना है और इस तरह से गांठ बांध देनी है। चम्मच ले लेनी है और इस तरह से चम्मच के हेल्प से इस तरह से हमें 2-3 बार अलटते पलटते इस तरह से पीट लेना है। इससे क्या होगा, इसके छिलके जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है सारे जो यहाँ पर मटर है निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप बना सकते हैं। तो इसके छिलके हम निकालेंगे। जो 1-2 मटर है यानी कि उसके छिलके नहीं निकले हैं तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, आंवले को लेकर के है। विंटर के सीज़न में आंवला जो है आता है तो आप इस तरह से ये रेसिपी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। आंवला हमारे बाल के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर हमने आधा किलो के लगभग आंवला लिया है, धो लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है। फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। थोड़ा सा 1 चम्मच डालेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है घी और फिर उसके बाद आंवले को इस तरह से भून लेना है। चीनी डाल लेना है, जितना हमने आंवला लिया है उतना हमने चीनी लिया है। चीनी को हमने डाल देना है कटोरी। फिर उसके बाद 4-5 लौंग डाल देना है। इसे ढक करके कम से कम 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है। फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी हम नहीं डालेंगे।
चीनी आंवले में बहुत पानी होता है, चीनी पाते ही आंवला काफ़ी पानी छोड़ देगा। फिर इसे हमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, आप चाहे तो इसे सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं और इसको ड्राई होने तक पकाना है। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल दिए हैं, सॉल्ट पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक पकाना है, इसका सारा मॉइस्चर जो है हमें ख़त्म करना है और इस तरह से हमें कुक करना है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लेम को बंद कर लेना है। आप इस तरह से चाहे कंटेनर में भर करके गर्मी में यूज़ कर सकते हैं, साल 2 साल तक रखेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बारीक कट करके डाल दिए, इसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं। तो आप चाहे ऐसे खा सकते हैं या फिर लड्डू बनाकर रख सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, स्किन के लिए, बाल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको कौन सी मेरी ट्रिक अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर